यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। आखिरी घड़ी यीशु मसीह के सामने थी, उनके मरण की आखिरी घड़ी उनके सामने थी, परंतु उनके सामने हम थे, विश्वासी थे, और हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना की। उनके लिए नहीं परंतु हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना की। यह कहा कि केवल इन लोगों के लिए नहीं परंतु जो कोई वचन को सुनकर मुझ पर विश्वास रखता है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए पिता के सामने बैठकर वे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा, जो कोई नए सिरे से जमकर यीशु मसीह से विश्वास रख के, यानी मेरे बदले यीशु मसीह विश्वास रख के पवित्र आत्मा को पाया है, उनके लिए भी पवित्र आत्मा भी विनती कर रहे हैं, क्योंकि पिता और मनुष्य के सामने, पिता और मनुष्य के मध्य में यीशु मसीह खड़े हैं। और उन्हीं के प्रार्थना के द्वारा, उन्हीं के उस त्याग के द्वारा, उनके मरण के द्वारा हम सभी को उन्होंने खरीद लिया है। उनके लहू से उन्होंने खरीद लिया है। उनके जिलाए जाने पर हमें पिता से एक किया है। हम सभी उनके बन चुके हैं। और जो कोई इस वचन को सुनता है, इस सुसमाचार को सुनता है, वही पिता से एक हो सकता है। आज हम सभी विश्वास के द्वारा पिता से एक जुड़ चुके हैं और हम पवित्र आत्मा को पा चुके हैं। और आज भी यीशु मसीह विनती कर रहे हैं, एक ही विनती, जैसे मैं और पिता एक हैं वैसे ही वे भी हमसे एक हो जाएं, वे भी हमसे जुड़ जाएं, यानी हम उनके उस स्वर्ग में, यानी उनकी आत्मा को पाकर उनसे एक हो जाएं। यह प्रार्थना यीशु मसीह ने की है और उनके उस क्रूस के मरण के द्वारा भी उन्होंने बातें की, उन्होंने वचन को सुनाया, उन्होंने क्षमा दी, उन्होंने बातें की हमारे लिए। जैसे भूमि बेडौल थी, अंधकार भरा हुआ था, निराकार थी, वैसे ही हम भी वैसे ही थे पाप के द्वारा, परंतु उनके वचन के द्वारा, जो कुछ भी उन्होंने क्रूस पे कहा, उस प्रार्थना के द्वारा हम आज उसके जीव को पा चुके हैं। और इसी जीव को पाने के कारण हम उनके लिए जी सकते हैं। और अतिशीघ्र वे लौटेंगे। जो कोई भी यीशु मसीह से जुड़कर उनके जीवन को जीता है, उसी भरोसे के द्वारा जीवन जीता है, वही यीशु मसीह को देख सकता है, उसके सामने खड़े रहकर उसके साथ चल सकता है और उस अनंत जीवन को संपूर्ण रीति से पा सकता है। आमीन।